विषय आहे. आज ही राजकारण्याची प्रतिमा तीच आहे. तर तुम्हीच सांगा की हा काय एवढी म्हणजे 38 चॅप्टरची एक पुस्तक आहे, त्यातून हाच चॅप्टर काढून का एवढा नाही, हे नेक्सस आहे म्हणूनच त्याबद्दलचे मॅडम प्रश्न येत आहेत. कशा पद्धतीने आम्ही विचारलेच ना प्रश्न. तुम्ही एकट्याने विचारले. हा, येस यू. Okay, now we can do it in Hindi now. Yeah. You ask me, then I'll reply. Ma'am, first, if you could react to what Ajit Pawar's officer said that what you have written in your book is a wrong allegation because he was not a part of the revenue office and it's a baseless allegation. So, हाँ, so जो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 31 है वो पढ़े बिना कहीं न्यूज़पेपर में इसके बारे में चर्चा है या विषय पे लिखा गया है. तो ये सत्य है कि अजीत दादा पवार ने इस जगह की ऑक्शन नहीं की थी. ऑक्शन वहाँ के जो डिविजनल कमिश्नर थे उनके अंडर एक कमेटी बनी थी और डिविजनल कमिश्नर ने कबूल भी किया है कि उन्होंने ये नीलाव की समिति की अध्यक्षता उनकी थी. परंतु जब ये समिति काम कर रही थी तब मैं पुणे पुलिस कमिश्नर नहीं थी. जो उस समय के पुणे पुलिस आयुक्त थे वो या उनके प्रतिनिधि ये समिति में जाते थे. परंतु जब मैं पुणे पुलिस कमिश्नर, पुणे पुलिस आयुक्त बनी तो मुझे ये कहा गया कि ये सारा नीलाव का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब आप ये जगह प्राइवेट बिल्डर को दे दीजिए. तो मुझे पुणे पुलिस की जगह एक प्राइवेट बिल्डर को देना उचित नहीं लगा. मुझे लगा कि ये जो नीलाव का प्रोसेस है वो भी ठीक नहीं है. तो मैंने वो जगह जो थी वो 3 एकड़ के आसपास की थी और वो पुणे के बहुत मध्य विभाग में आ चुकी थी. तो मैंने वो जगह देने से इनकार किया. हमें हिंदी में बताइए कि ये जो आपने चैप्टर में लिखा है उसके ऊपर बहुत से सवाल अभी उठे हैं. कोई बोल रहा है कि आपके ऊपर मतलब कि केस भी करेंगे, लेकिन ये जो पूरा टॉपिक था ये हमें एक बार बताइए कि क्या, और इसमें पूरा प्रेशर था क्या अजीत पवार का आपके ऊपर? नहीं, उन्होंने मीटिंग में मुझे बुला के बोला कि आप इसको लैंड को हैंडओवर कीजिए और मैंने कहा मैं नहीं करूंगी. अगर उस टाइम नहीं हुआ था तो अभी उसकी जांच होनी चाहिए. यू वांट लाइक ड्रॉप? नो, मैं जांच की मांग नहीं करती अगर वो जगह दे दी जाती. तो ये जो प्रोसेस ऑफ नीलाव था वो विभागीय आयुक्त के अध्यक्षता की एक समिति ने लिया. जिस समिति में उस समय जो पुणे पुलिस आयुक्त जाया करते थे उनकी बदली हो गई. जब मैं आई तो मुझे कहा गया ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब ये जगह आप हैंडओवर कर दीजिए. तो मैंने वो इनकार किया. जब मैंने नहीं दी जगह तो होम डिपार्टमेंट में एक मीटिंग बुलाई गई जहाँ पे सबको अपने व्यूज़ देने की संधि दी गई. उसमें अल्टीमेटली यही निर्णय किया गया कि जो पुणे पुलिस आयुक्त का कहना है कि ये 3 एकड़ जगह हम पुणे पुलिस के कार्यालय या घर बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो ठीक है और ये प्राइवेट बिल्डर को जगह नहीं दी जाएगी. और वो आज तक नहीं दी गई. अगर वो जगह दी जाती तो मैं मांगनी करती कि कोई इंक्वायरी हो. क्या अजीत पवार की तरफ से आपको कोई प्रेशर दिया गया था कि आप ये हैंडलैंड दे? देखिए, सिर्फ एक मीटिंग थी. मुझे कहा और मैंने इसमें बुक में उसका वर्णन किया है कि आप ये हैंडओवर करो. मैंने कहा मैं नहीं हैंडओवर करूँगी और मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों हैंडओवर नहीं किया. मुझे लग रहा है कि नीलाव का प्रोसेस ठीक नहीं है. मुझे ये लग रहा है कि अगर प्रोसेस ठीक था तो मेरे पहले से जो पुलिस आयुक्त थे जो मीटिंग अटेंड करते थे उन्होंने क्यों नहीं दिया ये जगह. तो उसके बाद उनसे कोई प्रेशर नहीं? इस पे कॉन्ट्रैक्टर कौन थे मैडम जो बिल्डर थे? वो 2G के जो शाहिद बलवा थे. और ये जो बिल्डर थे ये सीबीआई ने 2G में इनको आरोपी किया, उसका भी हमें फ़ायदा हुआ. ये जगह हम बचा पाए क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाती. जब ये प्रोसेस नीलाव का शुरू हुआ था तब तक वो सीबीआई में आरोपी नहीं थे और जब ये ख़त्म हुआ, जब कहा गया कि जगह इनको हैंडओवर करो, तब तक वो 2G में आरोपी थे. तो सरकार के लिए भी बहुत एम्बेरसमेंट हो जाती. महाराष्ट्र कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट नाना पटोले उन्होंने कहा है कि आपने जो एलिगेशन किए या आपने जो लिखा है जुडिशियल उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए. हाई कोर्ट के जस्टिस के अंडर ये इंक्वायरी जो है वो बिठानी चाहिए. आपको लगता है कि इसके ऊपर? अब देखिए, ये तो निर्णय सरकार लेगी, पर मैं इसको बहुत गंभीरता से लेती अगर ये जगह, ये 3 एकड़ की जगह हमारे हाथ से निकल जाती. क्योंकि आज ये सुरक्षित है पुणे पुलिस के पास, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई इंक्वायरी की जरूरत.